ग्वाल बालों ने वन से आकर जब प्रलंबासुर के वध और दावाग्नि से बचाए जाने के कृष्ण और बलराम के अद्भुत कार्यों के बारे में बताया तो सभी आश्चर्यचकित हो गए। कुछ गणमान्य ग्वालों ने कहा, अपने कृष्ण तथा बलराम जरूर कोई दिव्य पुरुष हैं। यह कोई साधारण बालक नहीं हो सकते। यह किसी महान कार्य के लिए हमारे वृंदावन में जन्मे हैं। बच्चों, आपको तो पता ही है ना मस्ती वाली वर्षा ऋतु का आनंद। आइए जानते हैं कान्हा और बलराम के रहते इन ऋतुओं का वृंदावन कैसा था। ग्रीष्म ऋतु के बाद वृंदावन में वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। आकाश में घिरकर बादल सूर्य और चंद्रमा को भी ढक देते। कभी बिजली तथा गरज से युक्त घने काले नीले बादलों से भरा आकाश बादलों की गर्जना से गूंजने लगता है। फिर बिजली चमकने से तो इस खेल का अलग ही रूप होता है। बिजली कड़कते हुए जैसे खेल खेलती, कभी इस बादल में रहती, कभी अचानक उस बादल में पहुंच जाती है। सूर्य ने अपनी किरणों से 8 महीने तक पृथ्वी की जल संपत्ति का शोषण किया था। मतलब पानी सूरज की धूप से भाप बनकर उड़कर बादलों में समा गया। अब वर्षा ऋतु में सही समय आ गया था सूर्य का अपने द्वारा बादलों में से उस जमा किए हुए पानी को छोड़ देने का, मतलब वर्षा का। बिजली चमकाते बड़े बड़े बादल हवा के द्वारा हिलाए डुले जा रहे थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर वर्षा करते। गर्मी के ताप से पृथ्वी सूखी हो चुकी थी, किंतु वर्षा के इस जल द्वारा तर किए जाने पर पुनः पूरी तरह हरी भरी होकर खिलने लगी। वर्षा ऋतु के देर शाम के सांझ के धुंधलेपन में अंधकार के कारण जुगनू तो चमक रहे थे, टिमटिमा रहे थे, लेकिन आकाश के तारे और नक्षत्र अपनी रोशनी नहीं बिखेर पा रहे थे। बच्चों, आप सोचना और हमें बताना ऐसा क्यों कि जुगनू तो चमक रहे थे लेकिन तारे और नक्षत्र वो हमें नहीं दिखते। वे मेंढक जो अभी तक मौन थे, चुप थे, वर्षा ऋतु के बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर अचानक टर्राने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे शांति से सुबह अपना अपना काम करने वाले ब्राह्मण विद्यार्थी अपने गुरु द्वारा बुलाए जाने पर एक साथ अपना पाठ सुनाने लगे हों। वर्षा ऋतु के आने के साथ ही सूखी हुई नदियां बहने लगी, बढ़ने लगी और अपने असली मार्गों को, रास्तों को छोड़कर इधर उधर बहने लगी। नई उगी घास से पृथ्वी हरी हो रही थी। लाल रंग के कीटों, कीड़ों और सफेद श्वेत रंग के कुकुरमुत्तों ने उस हरी घास में और भी रंगत ला दी थी। जल और पृथ्वी के सभी प्राणी इस वर्षा जल से धुलकर आकर्षक एवं सुहावने लगने लगे। नदियां लबालब कर भागते हुए समुद्र से मिलती हुई ऐसी लगती जैसे वे शांत समुद्र को अशांत कर रही हों। हवा से भी समुद्र की लहरें इधर उधर उठने लगती। वहीं बादलों और वर्षा द्वारा बारंबार प्रहार किए जाने पर भी पर्वत, पहाड़ तनिक भी विचलित नहीं हुए। जब मोरों ने बादलों को आते देखा तो वे खुशी से उल्लासित हो टेरने लगे और अपने पंख फैलाकर नाच उठे। वर्षा ऋतु में घास लंबी हो जाने से अब उनको साफ न करने से रास्ते ढक गए थे और उन्हें पहचान पाना भी कठिन हो गया था। जब उस आकाश में इंद्रधनुष प्रकट हुआ तब धनुष के जैसे किसी डोरी से नहीं बंधा था, फिर भी इतनी गोलाई लिए हुए आसमान में कितने सुहाने तरीके से टिका हुआ लग रहा था। रात में बादलों के ढके रहने के कारण चंद्रमा के प्रकट होने में, दिखने में रुकावट पड़ रही थी। यहीं बादल चंद्रमा की किरणों से प्रकाशित भी हो रहे थे। कभी ऐसा लगता जैसे चंद्रमा और बादल साथ साथ ही चल रहे हों। जो वृक्ष, पेड़ दुबले हो गए थे या सूख गए थे, वे अपनी जड़ों से वर्षा का नया जल पाकर लहलहा उठे। वृंदावन पक्के खजूर, आम और जामुन के फलों से भर गया था। अरे, इस वर्षा ऋतु का सही अनुभव तो वनों में है। वहाँ की हरियाली और सौम्यता में गायों को चराने का और साथ में खेलने का एक अलग ही आनंद होगा। कान्हा की बात सुनकर वर्षा ऋतु का आनंद लेने
दाऊ और ग्वाल बाल कान्हा के साथ वन की ओर चल पड़ते। गायें भी हरी घास चरकर हष्ट-पुष्ट हो गई थी। यमुना नदी के तट पर वृक्षों में मधुमक्खी के छत्ते से शहद टपक रहा था। गोवर्धन पर्वत पर जल के कई झरने फूट गए थे। उनके बहने से मधुर आवाज आ रही थी और पास की गुफाओं में उन झरनों की गूंजती हुई आवाज भी सुनाई दे रही थी। अभी वर्षा ऋतु खत्म नहीं हुई थी, साथ ही शरद ऋतु का आगमन हो रहा था। कभी अगर तेज वर्षा होती तो कान्हा अपने साथियों के साथ किसी गुफा में तो कभी वृक्ष के कोटर में घुस जाते और वहां वे खेलते और कंदमूल फल खाते। कान्हा और दाऊ ग्वालों के साथ ही बैठकर घर से लाए दही भात का भोजन यमुना तट पर किसी विशाल शिला पर बैठकर करते। साथ ही गायों का ध्यान भी रखते। गायें जब थक जाती तो वहीं बैठकर जुगाली करती। जुगाली मतलब अपने खाने को वापस मुंह में लाकर लगातार चबाना। कान्हा हरी घास पर बैठे आंखें बंद किए हुए चरते हुए सांडों, बछड़ों और गायों के साथ वृंदावन की वर्षा ऋतु की सुंदरता को, इस परम आनंद के स्रोत को नमस्कार करते। शरद ऋतु में अब आकाश से बादलों की विदाई हो गई। नदियों और झरनों का जल शांत और वायु की गति धीमी हो गई। कमल के फूलों को पुनः उगाने वाली शरद ऋतु ने विविध नदियों, सरोवरों के झरनों को पहले जैसा स्वच्छ और निर्मल बना दिया। शरद ऋतु ने पशुओं को खुले में आने का मौका दे दिया। पृथ्वी के कीचड़ को साफ कर दिया। बादल अपना सारा पानी निचोड़कर शुद्ध श्वेत से चमकने लगे। शरद ऋतु के आते ही किसानों ने अपने काम शुरू कर दिए और अपने धान के खेतों में जल को बहकर बाहर न जाने देने के लिए मजबूत मेड़ें बना दी। दिन में थोड़ी धूप, लेकिन रात में चंद्रमा सभी ओर एक शीतलता पसरा देता है। बिना बादलों के साफ शरतकालीन आकाश तारों से भरा हुआ चमक उठता है। कहते हैं गोपियों का हृदय तो कान्हा के वश में था। उन्हें कान्हा के अलावा कुछ और सुखद नहीं लगता, इसलिए उनके अलावा सारे ग्रामवासियों को ग्रीष्म और वर्षा ऋतु के बाद पुष्पों से लदे, फूलों से लदे वन से आने वाली शीतल हवा सुखद लगती। सभी लोग अपनी अपनी परंपरा के अनुसार इस ऋतु में नए फसल के स्वागत के लिए वैदिक अग्नि यज्ञ करके समारोह सहित बड़े बड़े उत्सव मनाते। नवरात्रि, विजयादशमी और शरद पूर्णिमा के उत्सव हम आज भी अपने अपने पारंपरिक तरीकों से शरद ऋतु में ही मनाते हैं। कृष्ण और बलराम के उस समय वृंदावन में रहने से नए अन्न से समृद्ध पृथ्वी विशेष सुंदर और सुशोभित हो उठी। वृंदावन के जंगल इस शरद ऋतु में साफ जलाशयों से खिले कमल पुष्पों की सुगंध वाली हवा से बहुत निखर गए थे। कान्हा अपनी गायों और ग्वाल सखाओं के समेत उन जंगलों में नित जाते। वृंदावन के सरोवर, नदियां और पर्वत फूलों से भरे हुए वृक्षों पर मंडराते भौरे और पक्षियों के समूह से गूंज रहे थे। ऐसे पुलकित वातावरण में कृष्ण गाय चराते हुए अपनी बांसुरी बजाने लगते। जब व्रजग्राम की गोपियां कृष्ण की मुरली की धुन सुनती तो उस धुन में खोकर उनकी मस्ती भरी लीलाओं को याद करने लगती। जब कान्हा अपने ग्वाल मित्रों के साथ गायों को चराने वनों में जाते, गोपियां यहीं वृंदावन में उनकी याद में अपनी सखियों के साथ सिर्फ कान्हा के बारे में ही बतियाती रहती। उनका ध्यान सिर्फ कान्हा की लीलाओं में रहता। उन्हें उन सभी से ईर्ष्या होती जिन्हें भी उनसे अधिक कान्हा के पास या साथ रहने का सौभाग्य मिलता। गोपियों ने कान्हा को कितने अपनेपन से निरखा है, उनकी सूरत को आंखों में बसाया है। वे आपस में बातें करती हुई कहती, उनके सिर पर मोर पंख, कानों में नीले फूल, सोने जैसा चमचमाता पीला वस्त्र और वैजंती माला धारण किए कृष्ण बांसुरी अपने होठों से लगाए हमारे मन को मोह लेते हैं। पता है बच्चों, वैजंती माला वैजंती फूल के बीजों से बनती है और यह बीज मथुरा के वनों में ही मिलते हैं। तो गोपियां कहती, कान्हा अपने होठों पर बांसुरी के छेदों को अपनी कोमल उंगलियों से बंद करते हुए बजाते हुए अपने बाएं गाल को अपनी बाईं बाह पर रखकर
अपनी भौहों को, आईब्रोज को नचाते हुए कितने भोले लगते हैं। दूसरी गोपी कहती, हमारे नंद के बेटे की हंसी रत्न जड़ित हार जैसी है। जो आंखें नंद बाबा के दोनों पुत्रों को अपने मित्रों के से घिर कर जंगल में गायों को चराते हुए देख पाए, वे बहुत ही भाग्यशाली हैं। जब कान्हा अपनी बांसुरी बजाते हैं तो वहां खड़े वृक्ष के बैल, हिरण, गायों के झुंड इस ध्वनि से मोहित हो जाते हैं। वे सब जुगाली तक करना भूल जाते हैं, अपना खाना चबाना भूलकर अपने कानों को खड़ा कर लेते हैं। गायों के बछड़े दूध पीना भूलकर उस धुन में इतने मगन हो जाते हैं कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हे सखी, वह गोवर्धन पर्वत भी कितना भाग्यशाली है। उसे भी कृष्ण तथा बलराम का साथ मिलता है। उन दोनों के चरण कमल उस पर रहते हैं। शायद इसीलिए गोवर्धन पर्वत गायों, बछड़ों और ग्वाल बालों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं का, पीने के पानी का, मुलायम घास का, गुफाओं, फल फूल और तरकारियों की पूर्ति करता है। पता है, जब मोर कान्हा की मुरली सुनते हैं तो मस्त होकर ऐसे नाचने लगते हैं जैसे उन्होंने बादलों की गर्जन सुनी हो। उस समय पर्वत के सभी प्राणी, पेड़ पौधे उन मोरों को नाचता देख मंत्रमुग्ध होकर बांसुरी की धुन सुनते रह जाते हैं। अपनी एक बांह अपने ग्वाल मित्र के कंधे पर रखे जो ही कान्हा अपनी बांसुरी बजाते हैं, यह न बोल सकने वाली मूक हिरनियां भी कृष्ण तक पहुंचकर उनके पास बैठ जाती हैं। एक गोपी ने अपनी माँ से बोला, अरे माई, हमारे कान्हा की बांसुरी बजाते हुए देखने के लिए इस जंगल के सारे पक्षी उड़कर वृक्षों की सुंदर शाखाओं पर बैठ जाते हैं। वे आंखें मूंदकर बड़ी तन्मयता से अपनी सुध-बुध खोकर उनकी वंशी की मधुर ध्वनि को लगातार सुनते हैं। उस समय उनका और किसी आवाज की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। गोपियां कान्हा की बांसुरी से भी बड़ी ईर्ष्या करती। वे कहती, पता नहीं इस मुरली ने, इस बांस की बांसुरी ने ऐसा कौन सा पुण्य का काम किया है कि इसे कान्हा के होठों से लगे रहने का, हमेशा उनके पास रहने का सौभाग्य मिलता है। कान्हा की सेवा में लगे रहने के कारण इस बांसुरी के माता पिता भी कितने प्रसन्न होते होंगे ना। कृष्ण, बलराम तथा ग्वाल बालों के संग में वृक्ष के पशुओं को चराते हुए शरद की धूप में जब अपनी बांसुरी बजाते, तब आकाश के बादल प्रेमवश अपने आप को फैलाकर उन पर छाते की तरह छाया कर देते। गोपियां यशोदा मैया से कहती, आपके लाडले ने गायों को चराने की कला में निपुण होने के साथ ही मुरली बजाने की कई शैलियां खोज निकाली है। जब वे अपने लाल होठों पर अपनी मुरली रखता है और विविध तानों में स्वर निकालता है, तो उस धुन को सुन सभी देवता भी मोहित हो जाते होंगे। वन से घर वापस जाते समय अपनी मणियों की लड़ी में गायों की गिनती करते कान्हा फिर जब बलराम और ग्वाल बालों के साथ बैठकर गायों को बुलाने के लिए अपनी बांसुरी बजाते, उस समय यमुना भी धीमे बहने लगती। उसका जल उस आनंद से स्तंभित और निश्चल हो उठता। ऐसा लगता है जैसे लहरें हाथ फैलाकर कान्हा के चरणों को, पांवों को छूना चाहती हैं और उन पर अपने कमल के फूल रखना चाहती हैं। दिन ढलने पर अपनी सारी गायों को समेटकर वे अपनी बांसुरी पर धुन बजाते हैं। उनके साथ चल रहे ग्वाल बाल उनके यश का गान करते हैं। कान्हा का शरीर और माला गायों के पांव से हुई हुई धूल से धुंधली हो उठती है। ऐसे में थकान के कारण बढ़ी हुई उनकी सुंदरता हर एक के नेत्रों में स्नेह भर देती है। इस तरह वृंदावन की गोपियां दिन के समय जब कृष्ण वनों में जाते तो उनको याद कर उनकी लीलाओं का लगातार गान करती। उन सभी के मन तथा हृदय कान्हा में लीन रहकर अपार उत्साह से भी भरे रहते और साथ ही उन्हें न देख पाने से दुखी भी रहती। कान्हा की ऐसी ही लुभावनी लीलाएं आप सुनते रहे कान्हा की मस्ती भरी कहानियां में एपीलॉग मीडिया वेबसाइट और आपके फेवरेट पॉडकास्ट स्टेशंस पर। बच्चों, आज तो कान्हा की बांसुरी बजाते हुए उनके इतने सारे पोजेस में से कोई भी एक रूप आप ड्रॉ कर सकते हो, या वर्षा और शरद ऋतु का आपका फेवरेट कौन सा ड्राइंग होगा
वो भी आप बना सकते हो। या आज की कहानी सुनकर अपने पसंद की कलरफुल लीला हमें जल्दी से मेल करें और पाएं एक बढ़िया गिफ्ट।